नमस्कार साथियों, मैं हूं सुभाष पटेल और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी पर। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। और आपको पता है प्रजामंडल आंदोलन किस लिए हुए, अगर आपको ये पूछ लिया जाए तो आप उत्तर देना कि उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, यानी रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नेंस आए, एक उत्तरदायी शासन हो, जवाबदेह सरकारें बने, इस मांग को लेकर के प्रजामंडल आंदोलन हुए। तो देखिए, मैंने वैसे प्रजामंडल आंदोलन के सन और संस्थापक लिख लिए हैं ऑलरेडी, और मैं आपको सिर्फ ट्रिक्स बताऊंगा याद कैसे करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स की बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है कि इसको याद करने के लिए। तो मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जयपुर प्रजामंडल 1931 में स्थापना हुई है और कपूर चंद पाटनी ने स्थापना की है। तो देखिए, याद रखना है कि आपने वो गीत सुना होगा कि जयपुर बाजार वाले जिन्ने ने बजाजनी, जिथों मर्जी पूर पड़वा ले मित्रां दा ना चलदा है। जिथों मर्जी पूर से कपूर चंद पाटनी, यानी जयपुर जाके जिथों मर्जी पूर पड़वा ले मित्रां दा ना चलदा है। और 1931, और कौन सा 31 रुपये मीटर वाला ही पूर पड़वाना है, ज़्यादा महंगा ना हो। यानी जयपुर जाके जिथों मर्जी पूर पड़वा ले, पूर से कपूर चंद पाटनी, 31 रुपये मीटर वाला कोई भी पूर पड़वा ले मित्रां दा खाता चलता है। उसके बाद देखिए, दूसरा है बूंदी प्रजामंडल, 1931 में हुई है स्थापना और कांति लाल ने स्थापना की है। तो देखिए, बूंदी का प्रसाद खाते ही चेहरे पर कति कांति आ जाती है, कति कांति आ जाती है। हरियाणा में ये कति वर्ड यूज होता है, आपको पता है हरियाणा के लैंग्वेज में कति यानी एकदम, बिल्कुल। यानी बूंदी का प्रसाद खाते ही चेहरे पर कति लाल कांति आ जाती है। कति से 1931 याद रखना है, कति लाल कांति आ जाती है। कांति लाल ने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की। तीसरा देखिए है जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल जिसे कहते हैं, 1934 में, और स्थापना की है जय नारायण व्यास ने। तो देखिए, जो जोधे होते हैं, जोधे से जोधपुर याद रखना है, जो जोधे होते हैं उनकी जय होती है, जो जोधे होते हैं उनकी जय होती है। और जोधे जो है चौंतरी पर बैठते हैं, चौंतरी से 34, चौंतरी यानी चबूतरे को कहते हैं राजस्थानी लैंग्वेज में। जोधे चौंतरे पर बैठते हैं, चौंतरे से 34 याद रखना है, और उनकी जय होती है। जैसे जय नारायण व्यास याद रखना है, जोधे से जोधपुर याद रखना है। अगला है देखिए बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई है और मग्घाराम वेद ने की है, और इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई है, क्योंकि देश निकाला दिया हुआ था मग्घाराम वेद को, इसलिए कलकत्ता में स्थापना की थी उन्होंने। कलकत्ता में वो रहते थे। तो देखिए, जब मैं कलकत्ता में रहता था तो बुरे दिन आने पर छत और मग बिक गए थे। छत से 36 याद रखना है, 1936, छत से 1936। और मग जैसे प्लास्टिक का मग होता है नहाने के लिए, आपको पता यूज़ करते हैं। तो मैं कलकत्ता में रहता था, कलकत्ता में हुई है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, कि जब मैं कलकत्ता में रहता था तो बुरे दिन आने पर छत से 36 याद रखना है, और मग बिक गए थे, बिक से बीकानेर याद रखना है। अगला है धौलपुर प्रजामंडल। देखिए, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई है और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की है। तो देखिए, धोड़े जो थे, धोड़े कौन, अंग्रेज यानी गोरे। धोड़े जो है, धोड़े छत से 36 याद रखना है, छत पर ज्वाला जलाते थे। धोड़े जो है, धोड़े यानी अंग्रेज जो हैं, धोड़े से धौलपुर याद रखना है, छत से 36 याद रखना है, ज्वाला जलाते थे, ज्वाला यानी आग जलाते थे। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की है। अगला देखिए उदयपुर प्रजामंडल, जिसे मेवाड़ प्रजामंडल भी कहते हैं, 1938 के अंदर स्थापना हुई है, माणिक्यलाल वर्मा ने स्थापना की है। कि कुछ लोग इस बात पर अड़ गए, अड़ से 38 याद रखना है, कुछ लोग इस बात पर अड़ गए कि सूर्य उदय होते ही, सूर्य उदय होने का मतलब उदयपुर, कुछ लोग इस बात पर अड़ गए कि सूर्य उदय होते ही मणि लाल हो जाती है, मणि लाल हो जाती है। मणि से माणिक्य लाल वर्मा याद रखना है, कि कुछ लोग इस बात पर अड़ गए, अड़ से 38 याद रखना है, कि सूर्य उदय होते ही, सूर्य उदय होने का मतलब उदयपुर, कुछ लोग इस बात पर अड़ गए कि सूर्य उदय होते ही मणि लाल हो जाती है, मणि से माणिक्य लाल वर्मा याद रखना है। इसके बाद देखिए शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई है और रमेश चंद्र ओझा ने की है। यानी एक शाह था, शाह माने राजा, राजा को शाह बोलते हैं, कि एक शाह था, वो इस बात पर अड़ गया, अड़ से 38, कि मैं तो मेष में ही खाना खाऊंगा। यानी शाह से शाहपुरा प्रजामंडल है, याद रखना है, कि शाह इस बात पर अड़ गया, अड़ से 38 याद रखना है, कि मैं मेष में ही खाना खाऊंगा। यानी रमेश चंद्र ओझा ने शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की है। अगला देखिए भरतपुर प्रजामंडल, ये बीकानेर के बाद दूसरा प्रजामंडल बता रहा हूँ जिसकी स्थापना राज्य से बाहर हुई है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में हुई थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किशन लाल जोशी ने की है और रेवाड़ी हरियाणा में की है। तो देखिए, किशन लाल नाम का भारतीय था, भारतीय से भरतपुर याद रखना है, भारतीय से भरतपुर। किशन लाल नाम का भारतीय इस बात पर अड़ गया, अड़ से 38 याद रखना है, किशन लाल नाम का भारतीय इस बात पर अड़ गया कि मैं तो रेवड़ी बांटूंगा, रेवड़ी से रेवाड़ी याद रखना है। यानी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रेवाड़ी में हुई है, किशन लाल जोशी ने की है। इसके बाद देखिए कोटा,
कोटा प्रजामंडल 1938। नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि का महत्वपूर्ण योगदान है। नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि यानी कि एक व्यक्ति था, राम नाम का लड़का था, ऐसे याद रख सकते हो। राम नाम का लड़का था, वो इस बात पर अड़ गया, 8 से 38, वो इस बात पर अड़ गया कि मैं कोट पहनने के बाद मेरे जो नयन हैं, नयन यानी आंखें, वो हरि की तरह लगते हैं, हरि जैसे लगते हैं। यानी राम नाम का लड़का इस बात पर अड़ गया, 8 से 38 याद रखना है कि कोट पहनने के बाद, कोट से कोटा याद रखना है, मेरे जो नयन है, नयन से नैनूराम शर्मा याद रखना है, वो हरि की तरह अभिन्न नजर आते हैं, यानी हरि जैसे लगते हैं। अभिन्न हरि और नैनूराम शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद में देखिए करौली प्रजामंडल है। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई है, त्रिलोक चंद माथुर ने की है। तो देखिए पूरी त्रिलोकी तीनों लोकों में यानी पूरी त्रिलोकी में तीनों लोकों में 3 और 9, तीनों कह रहा हूँ मैं, तीनों यानी 3 और 9, पूरी त्रिलोकी में यानी तीनों लोकों में, तीनों से 1939 याद रखना है। करेले की सब्जी खाई जाती है, करेले से करौली याद रखना है। देखिए कैसे याद रखोगे, पूरी त्रिलोकी में यानी तीनों लोकों में, तीनों से 3 और 9 यानी 1939, पूरी त्रिलोकी में तीनों लोकों में करेले से करौली याद रखना है, करेले की सब्जी खाई जाती है। आगे देखिए सिरोही प्रजामंडल है, 1939 में स्थापना हुई है, गोकुल भाई भट्ट ने की है। तो देखिए गोकुल नाम का व्यक्ति था, गोकुल और उसका भाई बम्बई से आए, इसकी स्थापना बम्बई में की गई है, ये भी याद रखें। ये तीसरा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राज्य से बाहर है, बम्बई, सिरोही प्रजामंडल की। तो देखिए गोकुल और उसका भाई बम्बई से आए और हमने सीरा बनाया, सीरा से सिरोही याद रखना है, सिरोही को मैं सीरा कह रहा हूँ, हमने सीरा बनाया और तीनों ने खाया, तीनों से 3 9 यानी 1939। तो देखिए गोकुल और उसका भाई, गोकुल भाई भट्ट ने स्थापना की है, ये भी याद रखना कि गोकुल भाई भट्ट है संस्थापक। गोकुल और उसका भाई बम्बई से आया, बम्बई में स्थापना हुई है और हमने सीरा बनाया, सीरा से सिरोही याद रखना है। और तीनों से 3 9 यानी 1939 में स्थापना हुई, हम तीनों ने खाया। इसके बाद देखिए अगला है किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई है, कांतिलाल चौथानी ने की है। तो देखिए कृष्ण जी और उनके तीनों मित्रों के, तीनों यानी 2 मित्र और थे, कोई और 2 लगा लो, सुदामा या और एक और। तो कृष्ण जी और उनके तीनों से 3 9 यानी 1939, वही बात आ रही है जो पहले समझाई है। यानी कृष्ण जी और उनके तीनों मित्र जो थे, उनके चेहरे पर लाल कांति थी, लाल कांति यानी कांतिलाल चौथानी। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी ने की है, ये याद रखना है। कुशलगढ़ 1942, भंवरलाल निगम। तो देखिए हमारा भंवर 42 साल का हो गया है, फिर भी कुशल, सब कुछ कुशल मंगल है। हमारा भंवर जो है 42 साल का हो गया है, हमारे सब कुशल मंगल है। कुशल मंगल से कुशलगढ़ प्रजामंडल है, 1942 में स्थापना हुई और भंवरलाल निगम ने स्थापना की है, इस बात को याद रखें। नेक्स्ट है डूंगरपुर प्रजामंडल, 1944 में स्थापना हुई है, भोगीलाल पांड्या ने स्थापना की है। तो देखिए कई बार क्या होता है, डांगर भोग लगा जाते हैं, डांगर से डूंगरपुर को मैं डांगर कह रहा हूँ, डांगर भोग लगा जाते हैं, भोग से भोगीलाल पांड्या संस्थापक है। तो चाम छीन ली जाती है, चाम से 44 याद रखना है, जो रखवाली करने वाला होता है उसकी चाम छीन ली जाती है। मान लीजिए कोई भोजन वगैरह बनाया हो और डांगर भोग लगा दें तो रखवाली करने वाला जो होता है उसकी चाम से 44 याद रखना है, छीन ली जाती है। यानी भोगीलाल पांड्या, डांगर भोग लगा जाते हैं, भोग से भोगीलाल पांड्या, डांगर से डूंगरपुर है तो चाम छीन ली जाती है, चाम से 44 याद रखना है। नेक्स्ट देखिए जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मिठालाल व्यास ने की है। तो देखिए आप जैसे लोग, आप जैसे से जैसलमेर याद रखना है, आप जैसे लोगों को पैंतरे बहुत आते हैं, पैंतरे से 45, पैंतरे यानी नाटकबाजी, पैंतरे बहुत आते हैं और मिठा बोलते हैं, दूसरों के सामने कैसा बोलते हैं, मिठा बोलते हैं। घर पे तो लड़ते हैं, जब कोई आ जाता है तो पैंतरा बदल लेते हैं। यानी आप जैसे से जैसलमेर याद रखना है, आप जैसे लोगों को पैंतरे यानी पैंतरे से 45 याद रखना है, आप जैसे लोग मिठा बोलते हैं, पैंतरा बदल लेते हैं और मिठा बोलते हैं, मिठा से मिठालाल व्यास। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ प्रजामंडल, 1945 के अंदर चुन्नी लाल ने स्थापना की है। तो देखिए प्रताप नाम का व्यक्ति था, उससे बड़े पैंतरे आते थे, पैंतरे से 45 याद रखना है। प्रताप नाम के व्यक्ति को बड़े पैंतरे आते थे और वह कई बार तो लाल चुन्नी ओढ़ लेता था। प्रताप नाम का व्यक्ति था, प्रताप से प्रतापगढ़ याद रखना है, उसे पैंतरे यानी नाटकबाजी बड़ी आती थी और कई बार तो लाल चुन्नी ओढ़, चुन्नी लाल ने प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की है 1945 में। नेक्स्ट है बांसवाड़ा 1945, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। यानी भूपेंद्र जो होते हैं, भूपेंद्र यानी राजा को भूपेंद्र कहते हैं, उत्तर राजा का पर्यायवाची है। भूपेंद्र जो होते हैं, भूपेंद्र, उनके सामने अगर कोई पैंतरेबाजी करता है, पैंतरे से 45 याद रखना है, पैंतरेबाजी करता है तो बांस के डंडे से पीटते हैं,
बांस से बांसवाड़ा याद रखना है, भूपेंद्र के सामने यानी राजा के सामने, भूपेंद्र के सामने कोई पैंतरेबाजी करता है, पैंतरे से 45 याद रखना है, तो फिर बांस के डंडे से पीटते हैं, बांस से बांसवाड़ा याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक्स पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और इन ट्रिक्स के माध्यम से आप राजस्थान के प्रजामंडल को अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।